ठीक है, टॉपिक क्या है, लाइन एंड प्लेन। तो इसमें दो पार्ट की स्टडी करना है, फर्स्ट वन इज लाइन एंड सेकंड इज प्लेन, बट इन 3 डायमेंशंस, बिकॉज you already studied the straight line. Straight line means पता है आपको कि any line drawn from the 2 point, when we connect the 2 point then form a straight line. तो यहाँ से जो भी लाइन जाती है 2 पॉइंट से, ये होती है स्ट्रेट लाइन। ओके, बट अभी हमें ये जो लाइन है ये 3 डायमेंशन मीन्स जिसमें x, y और z पॉइंट्स होंगे। ये लाइन यदि देखते हो और सपोज यहाँ पे हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, कौन सी एक्सिस, सपोज यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ये पॉइंट, और हमने ऐसे ले लिया, तो ये पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, दिस पॉइंट इज x1 y1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज x2 y2 पॉइंट। ओके, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है जिसमें हमें x1 y1 x2 y2 कंसीडर करना है। बट जैसे हमने वेक्टर में भी लिया था कि 3 डायमेंशन फॉर्म जिसमें x1 y1 z1 होता है, तो ये x एक्सिस x डैश, y एक्सिस एंड y डैश। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको लेना है x y एंड z एक्सिस, दिस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये कौन सा डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 2D ये 3D। तो इसमें करना क्या है, सपोज अभी यहाँ से कोई यदि लाइन पास होती है तो उसके जो कोऑर्डिनेट हम कंसीडर करेंगे वो x1 y1 z1 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन के लिए भी कुछ पार्ट जो था, प्रीवियस पार्ट जो वेक्टर्स में था, कि सपोज कोई इस पे लाई करता है x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या z एक्सिस पे, तो उसके पॉइंट क्या होने चाहिए। एंड देयर आर 3 प्लेन्स, यहाँ पे ये जो है ये एक प्लेन है, प्लेन 1, सेकंड इज प्लेन 2 एंड प्लेन 3। तो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज नोन एज xy प्लेन, बिकॉज दिस प्लेन लाइज इन बिटवीन x एंड y। xy में इन बिटवीन वाला पार्ट है, तो इसको बोलना है xy प्लेन। कौन सा प्लेन है ये, xy प्लेन। सेकंड प्लेन इज yz प्लेन, क्या प्लेन है ये, y एंड z के इन बिटवीन है, तो इसे बोलना है yz प्लेन। एंड थर्ड इज xz प्लेन, xz प्लेन। तो अभी हम इसमें करने क्या वाले हैं, तो हमको एक लाइन चेक करनी है, फर्स्ट इज लाइन एंड देन प्लेन। तो तुमको पता है कि लाइन एंड प्लेन में लाइन को हम चेक करेंगे, बट इन द प्लेन्स, ये कोई ना कोई प्लेन में ये लाइन लाई करेगी, ये फर्स्ट प्लेन, सेकंड एंड थर्ड प्लेन है। तो पहले जो भी एक्सरसाइज है या क्वेश्चंस है वो डिपेंड है ऑन द लाइन। अब लाइन कैसी होगी, तो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पास फ्रॉम अ लाइन और फ्रॉम अ पॉइंट और फ्रॉम 2 पॉइंट। तो जैसे ये यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो यहाँ से एक लाइन पास कर सकते हैं, एंड ये लाइन को या फिर ये पॉइंट को क्या हो सकता है, एक अनदर लाइन पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो उस पर डिपेंड अभी हमें कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, एंड ऑन दैट बेसिस वो इक्वेशन के फॉर्म पे फिर एग्जांपल सॉल्व करना है। तो अभी इसके कुछ फॉर्म है, यानी 2 टाइप के लाइन के इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट कौन सा टाइप होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म, उसका अभी हमें कार्टेशियन फॉर्म चेक करना होता है। तो ये होता कैसी है वो यहाँ पे स्टडी करना है। तो अभी सभी ध्यान देंगे, बुक भी आप साथ में देखो, पेज नंबर क्या बताया मैंने, 194। तो 194 पे स्टार्ट है। अब हम जो लेंगे वो 195, क्योंकि 194 पे कंप्लीट टॉपिक दिया है। इसमें से ये ध्यान में रखना है कि ये कंप्लीट जो सिलेबस है यहाँ पे दिया है, इसमें से लास्ट वाला पार्ट मीन्स जहाँ पे 6.5 दिख रहा है, 6.5, 6.6, 6.7 डिलीटेड पार्ट है, ये पार्ट आपको नहीं करना है अप टू 6.4। यानी पेज नंबर यदि देखते हो तो
200 एंड कट कर ही दो पेज नंबर 1 फिर 217 पेज नंबर 217 सीधा पूरा कट कर दो, ये है ही नहीं, पेंसिल से करो। 218 कंप्लीट डिलीटेड पार्ट, 219 तीन पेज डिलीटेड है, यानी टॉपिक क्या डिलीटेड है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये पार्ट कंप्लीटली डिलीट है। और इसके बेस पे जो 6.4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो 220 पे 220, तो वो भी डिलीटेड है, नहीं उसके बाद सभी पार्ट डिलीटेड है। ठीक है, तो अभी हमें जो स्टडी करना है उसमें का फर्स्ट पार्ट अभी हम स्टडी करेंगे। आ जाओ पेज नंबर 195 पे, पेज नंबर 195 पे। तो ध्यान दो, अभी इसमें सबसे पहले क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। क्या फाइंड करना है अभी? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी हमें लाइंस के इक्वेशन फॉर्म करने हैं, बट लाइन के इक्वेशन फॉर्म करने के डिफरेंट फॉर्म्स है। तो पहला जो फॉर्म हम ले रहे हैं उन्होंने आगे दिया ही है। ये जो पार्ट है जैसे ज्योमेट्रिकल पार्ट है, तो उसमें तुमको वो अच्छे से पढ़ना होता है, रीड करना होता है कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने दिया है। तो और एक बार उसको रीड करो, क्या बोला है हेडिंग? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी ये इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास होता है, ये पॉइंट है यहाँ से पास होता है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और क्या होगा? लाइन को पैरेलल होगा। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है एंड कौन से लाइन को पैरेलल है वो हमें चेक करना है। और आगे ये दिया है कि ऑफ गिवन वेक्टर। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, उसका पहला फॉर्म है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा फॉर्म ले रहे हैं हम? वेक्टर इक्वेशन है। दो फॉर्म होते हैं, पहला कौन सा ले रहे हैं हम? वेक्टर इक्वेशन। सेकंड क्या बताया था? कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर इक्वेशन में अब हम वहां पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल फॉर्म है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इसमें एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसको ए बोला गया है। क्या है? ए इज अ पॉइंट एंड सेकंड इज लाइन बी। अब देखो कि सबसे पहले क्या किया है? वेक्टर यानी थ्योरम, यदि ये प्रूफ करने के लिए आया तो मैं एक बार बता रहा हूँ कि कैसे लिखोगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है 6.1, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल ए। हमें क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन निकालना है जो कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए whose position vector is small a। उन्होंने ब्रैकेट में ये जो लिखा है is the position vector। position vector always denoted by small letters। जैसे ये कैपिटल है तो उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए लेना है। अब पोजीशन वेक्टर इन्हें एग्जैक्टली क्या है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसको यदि ज्वाइन करते हो तो this OA is represented by A bar, means position vector of this OA is A। बट ये ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 0 होते हैं एंड दैट्स व्हाई इसका जो पोजीशन वेक्टर लिया जाता है वो इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कैपिटल ए का स्मॉल है, कैपिटल बी होगा तो स्मॉल बी, कैपिटल सी है तो स्मॉल सी। बट हम एक यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। वेरिएबल पॉइंट है ना, वो एक फिक्स पॉइंट नहीं है, वो वेरी करता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम आर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे और एक पोजीशन, एक पॉइंट लिया, ध्यान दो कि यहाँ से हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसी एक लाइन दी है,
ओके, एंड ये पॉइंट पे, यही लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है यहाँ पे P, ये एक लाइन L है, ये पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P क्या है एग्जैक्टली? ये एक फिक्स पॉइंट है और इसको एक लाइन पैरेलल है। ये पॉइंट फिक्स है और स्टेटमेंट में और एक बार पढ़ो, हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोला है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू द वेक्टर B वेक्टर, एंड किसको पैरेलल है? पैरेलल टू द वेक्टर B वेक्टर। तो यहाँ पे ये B वेक्टर है, इसको ये पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या है, पॉइंट ए से पास होती है और दूसरे वेक्टर को पैरेलल होती है, मींस बी को पैरेलल है। तो ये लाइन का इक्वेशन निकालना है और उन्होंने दिया भी है कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होता है। तो क्या होता है इक्वेशन? तो बताया है इन्होंने कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जांपल आते हैं। तो इसमें ए क्या है ये तो तुमको क्लियर हो गया कि ए क्या है। ए ऐसी पॉइंट है जो ये लाइन पे लाई कर रहा है, जिसका इक्वेशन हमें चाहिए। और ये जो स्मॉल ए है ये उसका पोजीशन वेक्टर है। देन बी क्या है? तो बी एक ऐसी लाइन है जो ये लाइन को पैरेलल लाइन है, एंड ये तो पता है ये लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है। R is the position vector of the point lies on this line L। लाइन L पे और एक हमने पॉइंट कंसीडर किया है P, बट ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये वेरी होता है, मींस यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं ऑन दिस लाइन। बट ए छोड़ के यानी ए पॉइंट जहाँ पे है वहां पे नहीं लेना है, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं। तो इसका पोजीशन स्मॉल p कंसीडर कर सकते थे, बट उन्होंने r दिया है, एंड therefore we consider the position vector of this p is r bar या r vector। ये क्लियर है कि r क्या है? r is the position vector of this point p। तो पहले यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो क्योंकि इसी पर भी प्रूफ है। ये डायग्राम समझा है क्या? चेक करो। डायग्राम में क्या है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमने एक पॉइंट लिया है, देन ये पॉइंट कौन से प्लेन में है? YZ प्लेन में है। यहाँ पे ये पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है एंड इसको एक पैरेलल वेक्टर लिया है B वेक्टर, एंड दिस P इज द एनी पॉइंट अदर देन A एंड whose position vector is R bar या R वेक्टर। ओके, और रिपीट करना है सृष्टि? आवाज आ रहा है ना मेरा? देखो क्यों, यही क्यों मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसी पे भी एग्जांपल है। तुमको एक बार इक्वेशन समझ गए तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट किसका? थ्योरम का। तो पेज नंबर 195 सब साथ में बुक रखो और पढ़ो, क्योंकि नहीं भी लिखा तो बुक से लिख सकोगे थ्योरम्स। क्या बोला है 6.1 थ्योरम में? अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोला है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैंने लिखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी डिफरेंट लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन कौन सा उसके आगे दिया है? क्या? कैसी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, यानी एक पॉइंट से पास होता है और दूसरे वेक्टर को पैरेलल होता है। एक पॉइंट से यानी ए पॉइंट से पास हो रही है लाइन और दूसरे वेक्टर को पैरेलल है, यानी बी को पैरेलल है, ए से पास हो रही है। ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है और उसका कौन सा फॉर्म फाइंड करना है? वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है पहले कि क्या निकालना है ये समझा है? और एक बार रिपीट करो, लर्न हो जाना चाहिए बिल्कुल। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस फॉर्म, इन विच फॉर्म बोलो? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द अदर वेक्टर। क्लियर है? तो इसमें पॉइंट जो दिया है कैपिटल ए उसका पोजीशन वेक्टर है, बी इज द पैरेलल लाइन जो इसको पैरेलल है, एंड आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन एल अदर देन पॉइंट ए छोड़ के कोई भी दूसरा पॉइंट। यहाँ तक क्लियर?
अब इसका प्रूफ क्या करना है वो ध्यान दो, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन क्या बोला है कि लेट एल, क्या है एल, बी द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट ए। एल ऐसी लाइन है जो कहां से पास हो रही है, पास थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। इसको पैरेलल है, पैरेलल टू बी वेक्टर। यहां तक क्लियर है कि एल लाइन क्या है। आगे देखते हैं हम कि लेट पी ऑफ आर वेक्टर, पी का एग्जैक्टली आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो कैपिटल पी ब्रैकेट में उसका आर वेक्टर क्या है एग्जैक्टली ये, बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन एल। तो ये ऐसे पॉइंट है जो वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग वेरियस होता है, फिक्स नहीं, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ऐसे फिक्स नहीं रहेगा, कहीं पे भी चेंज हो सकता है। ये लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है अदर देन ए, सिर्फ ये ए का पॉइंट छोड़ के कहीं पे भी रह सकता है। क्लियर है। देन आगे पढ़ो, AP is parallel to B vector। अब यहाँ से ध्यान दो क्या बोला है, this AP parallel to B vector। इसका मीनिंग क्या है कि ये AP, अभी हमने ये पॉइंट लिया तो ये लाइन जो है इसका मीनिंग है कि लाइन B को पैरेलल है। तो जब भी कोई एक लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल होती है, means when two lines are parallel then one is a scalar multiple of other। क्या बोला है, if one line means L1 parallel to L2, ऐसे हम ले लेते हैं, implies that this one line is a scalar multiple, यानी हम बोलेंगे कि L1 is equal to lambda times L2। अब ये L1 मैंने समझने के लिए बोला है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या होगा, पहले ये समझाएंगे। देखो एक्चुअली इसके पोजीशन वेक्टर लेने होते हैं, यहाँ पे L1 L2 नहीं लेना होता है। जो भी लाइन है उस पे जो पॉइंट है उनके पोजीशन वेक्टर जो होते हैं, तो वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ऐसी रूल है जो वेक्टर्स में थ्योरम्स हैं कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देन वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। स्केलर मल्टीपल का मीनिंग होता है कि एक जो है वो दूसरे का स्केलर वैल्यू से मल्टीपल होता है। स्केलर का मीनिंग कोई भी एक वैल्यू 2 3 4 5 एनी वैल्यू, एंड दिस लैम्डा इज रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर। तो यहाँ पे यदि ऐसी होता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो वो यहाँ पे समझना है। तो क्या बोला है, दिस AP is lambda times b वेक्टर। क्या बोला है, AP is lambda times b वेक्टर। इसका मीनिंग है कि ये इसको पैरेलल है तो ये क्या है, इसका सेकंड लाइन का स्केलर मल्टीपल है। ये क्लियर है क्या बोला है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि when two lines parallel then one line is a scalar multiple of other। If AP is parallel to B then AP is a scalar multiple of other means B vector and lambda is a scalar value। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को कि ये क्या लिखा है मैंने। अभी AP का मीनिंग क्या होता है, तो ये भी वेक्टर में ही है कि जब भी हमें कोई A B का वैल्यू निकालना होता है तो इसका मीनिंग होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये इसका फॉर्मूला है कि डायरेक्ट AB का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पहले सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होता है। तो ये फॉर्मूले से आता है। तो ये कैसे फाइंड होगा AP, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, कैपिटल A, and is equal to lambda b as it is है। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या बताया था, R है, A का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल a है, is equal to lambda times b है। क्लियर है। एंड देयरफॉर R वेक्टर is equal to माइनस a को राइट साइड में शिफ्ट करो, ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। हेज प्रूफ हो गया, प्रूफ वही चाहिए था ना, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो सिंपल प्रूफ है, बट पहले हमको मीनिंग समझना है हर इक्वेशंस का। वो यदि क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये जब भी इक्वेशन दिखता है तो क्या समझना है, क्या है ये एग्जैक्टली, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, बट कौन से फॉर्म में, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। एक पॉइंट से पास होता है और दूसरे लाइन को पैरेलल होता है, ऐसी लाइन का ये इक्वेशन है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये क्लियर हो गया है। अब
इसमें भी दो टाइप के इक्वेशन होते हैं। कौन से दो टाइप के? ये पहला जो है इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? ये इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा फॉर्म बोला है इसको मैंने? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्लियर है? एंड सेकंड इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखो कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक ऐसी वर्ड आया तो अभी जो हमने प्रूफ किया ये कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सेकंड है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसका फॉर्म होता है r माइनस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अब इसको तुम, ये सिर्फ दो इक्वेशन जो है ये दोनों भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर के फॉर्म में आते हैं। बट इसमें से ये जो फॉर्म है इसे बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकंड वन इज नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामेट्रिक यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बोल सकते हो तुम। वैसे तो ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीपल है, अदरवाइज ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ले सकते हो। तो हमें सिर्फ समझना यही है कि इसमें अभी सिर्फ हमने पहला फॉर्म पढ़ा है। कौन सा फॉर्म पढ़ा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन के दो फॉर्म जो है उसमें से ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के दो इक्वेशन है। फर्स्ट फॉर्म कौन सा? वेक्टर इक्वेशन। सेकंड क्या लेंगे अभी हम? कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला फॉर्म क्लियर है क्या कि कैसे फॉर्म किया हमने? अब सेकंड जो है वो होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा फॉर्म? जैसे ये वेक्टर फॉर्म का सेकंड फॉर्म आएगा, यहाँ पे लिख रहा है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है एग्जैक्टली ध्यान देंगे कि मान लेते हैं कि यही तुम डायग्राम ले रहे हो एक्स वाई और जेड, और यहाँ पे यही लाइन है, ए पॉइंट है, देन इसको पैरेलल में बी वेक्टर है, दिख रहा है, और यहाँ पे पी है। ऐसी डायग्राम थी ना ये, बाकी ये ज्वाइंट करो, ये डायग्राम मैंने और एक बार निकाला। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट लेंगे वो एक्स वाई जेड यानी 3 डायमेंशन फॉर्म में लेना पड़ता है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में। तो जैसे कंसीडर करेंगे कि ये ए के जो पॉइंट है ये पॉइंट होंगे x1 y1 z1। क्या पॉइंट होंगे? x1 y1 z1। एंड P का जो पॉइंट लेंगे वो होगा x y z। P का एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन है, इस पे कोई भी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1, इसके है x y z। अब हम कंसीडर करेंगे कि दिस L इज अ लाइन passing through the point A and B is any point on this line and having direction ratios A, B, C। ये लाइन पे है लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो A, B, C है। अब तुम्हारे लिए ये भी वर्ड नया है, कौन सा? डायरेक्शन रेशियोज। तो ये सब किसमें था? वेक्टर्स में है एक्चुअली, कि डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड किया जाता है, देन व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस, व्हाट इज डायरेक्शन एंगल। तो मैं तुमको और वो एक बार बता दूंगा, वैसे हम वेक्टर जब लेंगे तो वो क्लियर हो ही जाता है, बट एक बार यहाँ पे जो जो फॉर्म आ रहे हैं वो मैं तुमको बताता हूँ कि व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो। बट अभी यहाँ पे ये ध्यान रखो कि L के डायरेक्शन रेशियोज किससे डिनोट किए गए हैं? कैपिटल A, B एंड C से। ठीक है, अब ये निकालते कैसी हैं वो हम देखते हैं। क्या? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L कैसे निकाला जाता है? तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए वी नीड द 2 पॉइंट्स। जैसे ये लाइन पे 2 पॉइंट है, एक है A, एक है P।
और उसके कोऑर्डिनेट भी पता होने चाहिए। तो जैसे इसके है x1 y1 z1, इसका है x y z, तो उसका जो फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियोज निकालने का, वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये फॉर्म से हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं, मीन्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चेक करो कि x2 माइनस x1 किसको लोगे, तो ये हमारे लिए x1 y1 z1 है, तो ये हमारे लिए x2 y2 z2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का मीनिंग यहाँ पे होगा x माइनस x1, y2 माइनस y1 का मीनिंग होगा y माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 यानी z माइनस z2। तो ये आया है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L। ये समझा है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। तो फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये फॉर्म है। बट हमने ऑलरेडी किससे डिनोट किया है डायरेक्शन रेशियो लाइन के, ABC से, एंड देयरफॉर हम यहाँ पे लेंगे कि इस ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, तो इसको लेना होता है दिस x माइनस x1 by A is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। ये दोनों भी किसका रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज का ही रेशियो ले लिया, क्योंकि हमने तो डिनोट एबीसी से किया था, लेकिन जब हमने एक्चुअली ये पॉइंट से फाइंड किया तो ये डायरेक्शन रेशियोज आए। तो इन दोनों का रेशियो जो भी है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ये इक्वेशन को क्या बोलना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे अभी दो टाइप के क्वेश्चन तुमको आएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पॉइंट ए, मींस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। तो ए के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे ब्रैकेट में 3, 2, 3, 4 ऐसे कुछ दिया रहेगा, एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी दिए रहेंगे, और एक पॉइंट दिया रहेगा, यानी पासिंग थ्रू द पॉइंट दे दिया। तो ये समझ जाना कि हमें और फाइंड क्या करने के लिए आएगा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब भी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बोला, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर लाइन, ऐसे यदि दिखता है तो फिर ये हमें लर्न करना चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, जिसका फॉर्म है पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर लाइन। क्लियर है ये क्या बोला है, एग्जांपल में और क्लियर होगा ये। और दूसरा क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म पे कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द अदर वेक्टर। तो जब भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आया तो उसमें माइंड में ये चेक करो कि किसका इक्वेशन बोला है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए पूछा है कि कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है। वेक्टर इक्वेशन बोला तो ये इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन है तो ये फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्योंकि ये यदि क्लियर हो गया तो आगे भी यही सारे फॉर्म में दो टाइप के इक्वेशन आने वाले हैं, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि वेक्टर में ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्म यूज होता है, बट कभी ऐसी तुमको क्वेश्चन में दिखता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसी यदि आया तो फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। अदरवाइज नॉन पैरामेट्रिक वर्ड या फिर पैरामेट्रिक वर्ड नहीं भी दिखा तो भी ये डायरेक्ट लेना है, ठीक है। ये इक्वेशन ज्यादा यूज होता है, बट अभी इसके डिफरेंट फॉर्म हमें पढ़ने हैं। तो पहले ये क्लियर है क्या चेक करो, क्योंकि ये समझा तो तुम ये रिमार्क्स पढ़ोगे 195, कौन से पेज पे है, 195 पे और 196 पे काफी सारे रिमार्क्स दिए, दिख रहा है। तो ये तुम्हारा पहला थ्योरम भी था और उसपे जो पॉइंट दिए हैं, अब वो पॉइंट तो हाँ कोई कुछ बोल रहा था। देखो अभी यदि जैसी मीटिंग एंड हो जाएगी ना, तो आज ज्वाइंट मत करना, क्योंकि अभी 10:15 को तुम्हारा केमिस्ट्री का क्लास रहेगा। जैसे एंड हो जाएगी तो बाकी टॉपिक हम कल ले सकेंगे। ये ज्योमेट्री में हमने एंटर किया, इसलिए मैं वो बार बार वर्ड क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए। जब मैंने वेक्टर लिया था तब भी काफी बार इनको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये काफी बार बोला था। क्यों? क्योंकि वही वर्ड्स माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए। और क्या होता है,
डायरेक्शन रेशियो बोला तो पट से क्लिक होना चाहिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। तो बिल्कुल ऐसे लर्न मीन्स जैसे नाम लिया तो माइंड में वो पिक्चर आना चाहिए हमारे। तो ऐसे फिक्स करो कि तुमको वेक्टर इक्वेशन बोला किसका, लाइन का कि प्लेन का, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन बोलने के बाद कभी कभी हम लर्न करके लिख लेते हैं। तो दो टॉपिक है इसमें, लाइन एंड प्लेन। तो पहले चेक करो कि लाइन का है कि प्लेन का है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बोला तो उसमें चेक करो कि कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक है नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म कार्टेशियन है क्या, कार्टेशियन होगा तो ये फॉर्म। तो अब तुम क्या करोगे, ये आज इतने ही रिमार्क्स पढ़ोगे, कल से हम थोड़ा टॉपिक ज्यादा लेंगे। आज थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पार्ट था इसलिए मैं सोच रहा था कि एकदम से तुमको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अभी 1 मिनट में मीटिंग क्लोज होने वाली है, अपने आप क्लोज हो जाएगी, तो ज्वाइंट मत करना अभी। यही लिंक अभी हम कंटिन्यू करेंगे, कल भी इसी लिंक पे तुमको मॉर्निंग में 7 बजे ज्वाइंट होना है। मैं रीसेंट कर दूंगा लेकिन लिंक यही कंटिन्यू होगी, ठीक है। अभी मुझे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये 2 पॉइंट सिर्फ क्लियर हुए क्या बताओ, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। बोलो, किसी को कुछ बोलना है? क्योंकि इसके बाद अभी